इतिहास नॉलेज टीवी प्रेजेंट करता है टीपू सुल्तान का इतिहास। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के मैसूर में देवनाहल्ली सूबाबाद बेंगलोर से लगभग 33-21 मील के किलोमीटर उत्तर में हुआ था। इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। योग्य शासक के अलावा टीपू एक विद्वान और कुशल सेनापति थे। इनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुद्दीन निसा था। टीपू एक परिश्रमी शासक, मौलिक सुधारक और एक कुशल योद्धा थे। टीपू को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वह अपने पिता की तरह निरंकुश और स्वतंत्र शासक था। वह अपने पिता की तरह अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीति था। टीपू सुल्तान नाम अंगूठी बंधा था। टीपू सुल्तान ने काफ़ी कम उम्र में अपने पिता से युद्ध एवं राजनीति सीखना आरंभ कर दिया था। उन्होंने 15 साल की उम्र में अपने पिता के साथ जंग में हिस्सा लेने की शुरुआत कर दी थी। वह अपने पिता के समान कूटनीतिक एवं दूरदर्शी तथा प्रजा के तकलीफों का हमेशा ध्यान रखता था। टीपू सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। इसके पीछे एक कहानी है कि वह अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए थे और तभी एक शेर ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने जुगुत लगाकर तेजी से कटार से शेर को मार दिया। उसने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना दिया था। टीपू अपने आसपास की चीज़ों का इस्लामीकरण किया। टीपू सुल्तान जब 15 वर्ष के थे तब उसके पास सिर्फ 2000 सैनिक थे, लेकिन अपने साहस कूटनीतिक बल पर उन्होंने मलबार की बड़ी सेना को हरा दिया था। टीपू सुल्तान ने हिंदुओं के मंदिरों को उखाड़ दिया था। टीपू सुल्तान एक मुस्लिम शासक होने के बावजूद उन्होंने कई मंदिरों को तोहफे पेश किए। सिंगारपट्टण के श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर को टीपू ने 7 चांदी के कप और एक रजत कपूर जौलिक पेश किया। मेलकोट के सोने और चांदी के बर्तन हैं, जिनके शिलालेख बताते हैं कि टीपू ने भेंट किए थे। इनमें से कई सोने और चांदी की थाली पेश किए। टीपू ने कहले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत कप भेंट स्वरूप दिए थे। नजतुड़ के श्री कांतेश्वर मंदिर को टीपू का दिया हुआ एक रत्न जड़ित कप है। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। नजड़गुड़ से जनेश्वर मंदिर को टीपू ने एक हरा शिवलिंग भेंट किया। टीपू सुल्तान की साम्राज्यवादी नीति। टीपू सुल्तान ने अपने साम्राज्य को विशाल बनाने के लिए अन्य मुस्लिम शासकों की तरह अपने राज्य में धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उसने लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना दिया था। उसने कई हिंदू और ईसाई स्थलों को नष्ट किया। वह अन्य राज्यों को ज़बरदस्ती अपना बना लेता था। 11वीं सदी में ब्रितानी सरकार के अधिकारी और लेखक विलियम लोगर ने अपनी किताब में मालाबार मैनुअल में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने किस प्रकार अपने 30,000 सैनिकों के दल के साथ कलिकाट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान हाथी पर सवार था और उसके पीछे विशाल सेना चल रही थी। उसने हुकूमत के लिए बच्चों, महिलाओं और पुरुष को सरेआम फांसी पर लटकाया था। टीपू सुल्तान और तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक लड़ा गया। इस युद्ध में 3 संघर्ष हुए। 1790 में 3 सेनाएं मैसूर की ओर बढ़ी। उन्होंने डिंडिगल, कोयम्बटूर तथा पालघाट पर अधिकार कर लिया। फिर भी उनको टीपू के प्रबल प्रतिरोध के कारण कई महत्व की विजय प्राप्त न हो सकी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना। वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में समर्थन नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उसे हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि टीपू सुल्तान उसका शत्रु था। इसलिए उसने निजाम के साथ संधि कर ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिसंबर 1790 में प्रारंभ हुए अभियान का
नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। बेल्दोर और अंबर की ओर बढ़ते हुए कारण वाइस ने मार्च में बंगाल पर अधिकार कर लिया और राजधानी रंगपट्टनम की ओर बढ़ा, लेकिन टीपू के रणकुशलता और वो ध्वंसिक नीति के कारण अंग्रेजों को कुछ हासिल नहीं हो सका। 3 अंग्रेज मराठा व निजाम ने आपस में बांट लिए। मैरथन को वर्धा व कृष्ण नदियों के निजाम को कृष्ण नदियों के बीच भूखंड मिले। साथ ही टीपू ने अपने राज्य का आधा भाग भी सौंप दिया, जिससे यह अंग्रेजों ने डिंडीगल, बारामहल, कुर्ग और मालाबार को अपने अधिकार में कर लिया। टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 4 मई 1799 में हुई। टीपू की मृत्यु के बाद उनका सारा राज्य अंग्रेजों के हाथों में चला गया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में नए सिक्के और कैलेंडर चलाए, साथ ही कई हथियारों के आविष्कार भी किए। टीपू सुल्तान दुनिया के पहले रॉकेट आविष्कार थे। टीपू सुल्तान ने लोहे से बने मंसूरियन रॉकेट से अंग्रेज घबराते थे। टीपू सुल्तान के इस हथियार ने भविष्य को नई संभावनाएं और कल्पनाओं को उड़ान दी। ये रॉकेट आज भी लंदन के म्यूजियम में रखे गए हैं। अंग्रेज टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उस रॉकेट को अपने साथ ले गए थे। टीपू सुल्तान ने अपने इस हथियारों के बेहतरीन इस्तेमाल करके कई युद्ध जीतें हासिल की। टीपू ने फ्रांसीसी के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखी। टीपू सुल्तान जैकबिन क्लब के सदस्य भी थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान के शासनकाल में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी, अफगानिस्तान के अमीर और तुर्की के सुल्तान जैसे कई सहयोगियों की सहायता कर उसका भरोसा जीता था। टीपू सुल्तान की धरोहर। टीपू सुल्तान की तलवार की वजन 7 किलो 400 था। उनकी तलवार पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ है। वहीं इस तलवार की कीमत 21 करोड़ के लगभग आंकी गई है। टीपू सुल्तान ने सभी हथियार अपने आप के कारीगरों का बेहतरीन उदाहरण हैं। टीपू सुल्तान की अंगूठी 18वीं सदी की सबसे विख्यात अंगूठी थी।